Good morning, everyone. Today we are going to read chapter Prevention is better than cure. It's a part 2. और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह जर्म्स हमारे बॉडी में आकर के बीमारियां फैलाते हैं और उनका सेफ साइज किस तरह का होता है। और यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है जिसने हमने पढ़ना शुरू किया था। एक मिहिर है जो एक अनहाइजीनिक हॉकर से कुछ पीने को लेता है और इस तरह से वो बीमार पड़ जाता है। आगे की स्टोरी में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। He was carrying me and my other germs friend in his body on his dirty hands. The hawker was unaware of his unhygienic condition. He served drink to Mihirs and other without washing his hands. He thus contaminated the drink and enabled us to find out new home, which was Mihirs' intestine. So I and my other friends reached Mihirs' intestine and had a good time. We had a marvelous time in his intestine before we entered his bloodstream. The boy realized that something was wrong with him. He began to feel tired and uncomfortable. तो जर्म्स अनहाइजीनिक हॉकर के हाथों से होते हुए उस ड्रिंक में चला जाता है और ड्रिंक से होते हुए मिहिर के पेट में चला आता है। उसके बाद उसके अतड़ियों में उसके इंटेस्टाइन में घुस जाता है। वहाँ से वो मिहिर के ब्लड स्ट्रीम में चला आता है। तब जाके मिहिर को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके बदन में, साथ में उसे अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। His body aches constantly because of presence. Some days passed and then he had a breakdown. He had high fever and severe diarrhea. He was really sick by now as well as all scattered throughout his body. फिर उसके पूरे बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ में हाई फीवर और उसे डायरिया भी हो जाता है, जिस वजह से उसके शरीर में ये बीमारी धीरे धीरे फैल जाती है। All were enjoying ourselves unaware of danger. The body of human contain some white cells whose functioning is to destroy any harmful germs entering into the body. Mihir's body also had a lot of white blood cells. Before we could know what was happening, an army of white blood cells attacked us. A large number of us were gobbled up. Few of us managed to escape. We acquired a safe place in Mihir's body and started to multiply. We all were planning to have a counter attack. तो जब तक जर्म्स उसके पेट में ये बीमारी फैला रहे होते हैं उसके ब्लड सेल में घूम के, तब तक उन्हें पता नहीं होता है कि मिहिर के बॉडी में भी एक एंटीबॉडी है जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये बीमारियों को ख़त्म करने का काम करता है। ये अचानक से उन जर्म्स के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत सारे जर्म्स मारे जाते हैं, लेकिन कुछ जर्म्स वहाँ से भाग के छिपने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और वो भी प्लानिंग करते हैं कि हम दोबारा वाइट ब्लड सेल के ऊपर हमला करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे। वी डिड नॉट नो दैट लक वॉज नॉट फेवरिंग अस. Mihirs become very ill and his parents took him to the hospital. The doctor diagnosed that Mihir suffering from typhoid fever. This was the beginning of our danger. The doctor started Mihir's treatment by injecting the antibiotics in his bloodstream. लेकिन हमारी किस्मत ख़राब थी। हम लोग जब तक दोबारा हमला करते तब तक मिहिर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें डॉक्टर डायग्नोस्ट करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ इंजेक्टेड करते हैं, उन्हें इंजेक्शन देते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स। वी वर प्लानिंग टू फाइट अगेंस्ट द वाइट ब्लड सेल्स अनअवेयर ऑफ ग्रेटेस्ट enemies. The antibiotics are really our deadly enemy. In a short time we saw an army of white blood cells marching towards us. They were followed by their friend and our enemy the antibiotic. और जब तक हम लोग तैयार होते, जर्म्स जब तक तैयार होते लड़ने के लिए, तब तक हम लोगों ने देखा कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है एंटीबायोटिक्स, वो भी यहाँ चला आया है। वो वाइट ब्लड सेल्स के साथ मिल जाता है और हमारे तरफ हमला करना शुरू कर देता है। We had to face them. We had a fierce battle. Many of our friends were killed. I lost my brothers and sisters too. I was not possible for us to multiply fast enough because reinforcement of antibiotics kept on coming. The doctor kept on injecting antibiotics in Mihir's body from time to time during his treatment. We tried to escape, but we knew we would be killed soon. फिर एक बहुत ही भयानक युद्ध होता है हमारे बीच, जर्म्स के बीच और वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबायोटिक्स के बीच। हम हारने लगते हैं, हमारे बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, हमारे बहुत से जर्म्स मारे जाते हैं और लास्ट में मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं भाग पाता, क्योंकि मैं अगर वहाँ से भाग भी जाऊँ तो मैं अपने आप को बढ़ा नहीं सकता, अपना पॉपुलेशन अकेले इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जो डॉक्टर है मिहिर का वो उसे बार बार इंजेक्शन दिए जा रहा है एंटीबायोटिक्स का। मतलब एंटीबायोटिक्स हमेशा बढ़ता जाता है, हमसे भी तेज़ बढ़ा जा रहा है।
और मैं जानता हूँ मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ मरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। At the day passed, there was few of us in the body of the boy. Mir started getting better. He was getting well as he was saved by this timely visit to the doctor. फिर धीरे धीरे हमारी संख्या कम हो जाती है, हम कम होने लगते हैं, एंटीबायोटिक्स और वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से मिहिर भी ठीक होना शुरू हो जाता है और उसके शरीर से सारी बीमारियां कम होने लगती हैं और उसे टाइमली डॉक्टर के पास ले आया गया और वो बचा लिया गया। Mihir did not know that the prevention is always better than cure. He promised that he would never eat or drink from any unhygienic vendor. He could now always remain neat and clean. The neighbors and friends of Mihir also learned from his nasty experience. Now they knew importance of cleanliness and the good habit of avoiding dirty food stalls. फिर वहाँ पे मिहिर को पता नहीं था कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम बीमार होने से पहले अगर बीमारी को होना रोक दें तो हम उससे बच सकते हैं। वो जहाँ से वो खाता पीता था, वो अनहाइजीनिक वेंडर हमेशा गंदा रहता था, अब वो वहाँ खाना पीना छोड़ देगा, वो उसके पास नहीं खाएगा पिएगा, बाहर के सामाने खाना पीना छोड़ ही देगा। ये मिहिर के लिए बहुत ही नेस्टी एक्सपीरियंस था, बहुत ही हाईली अनप्लेजेंट था, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था और तब से वो कसम खाता है कि दोबारा और कभी इस तरह के डर्टी फूड स्टॉल से कुछ भी नहीं खाएगा या पिएगा। Everyone decided to drink only boiled water as heat kills the typhoid bacilli. They also received vaccination which protect them against any attack of germs like me. फिर सभी लोगों ने कसम खाई कि आज से वो बॉइल्ड वाटर पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, ताकि जो भी टाइफॉइड बैकेली जर्म्स होते हैं वो गर्म पानी से मर जाते हैं। और उन्होंने तब से एक वैक्सीनेशन भी लगवाया ताकि बाकी जर्म्स से भी बचा जा सके। थैंक यू सो मच।